फोगाट आपके अपने चैनल साइंस हब में आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सारे ठीक होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज का हमारा विषय है आकलन, मापन और मूल्यांकन फॉर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल टीचिंग एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले देखिए, हम समझते हैं कि आकलन क्या होता है। आकलन क्या होता है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य छात्र को क्या बनाना है? सृजनात्मक बनाना है। और उनके अनुसार एक छात्र शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने में तभी सफल हो सकते हैं जब एक अध्यापक कक्षा कक्ष में जाने से पहले पूरी तरह से अपने आप को क्या कर ले? तैयार कर ले। उस अध्यापक को पूरी तरह से अपने विषय का ज्ञान हो, उसको क्या हो? आकलन करना आना चाहिए। उसको शिक्षा की अलग अलग तकनीक, शिक्षण के अलग अलग मेथड का यूज और मूल्यांकन की अलग अलग तकनीकों का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। और उसको उसके साथ नॉलेज होनी चाहिए कि उनको वो किस तरह से क्या कर सकता है? प्रयोग कर सकता है। तो आकलन क्या है? आकलन क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, या हम यूँ मान सकते हैं सीखने सिखाने का हिस्सा है। आकलन सिर्फ विद्यार्थी का नहीं होता, विद्यार्थी के साथ साथ अध्यापक का भी क्या होता है? आकलन होता है। जब एक अध्यापक छात्रों का आकलन कर रहा है तो उसको क्या है? पता चलता है कि उसका जो अध्यापन कार्य है वो कितना प्रभावशाली रहा है, या वो कौन सी विधि का प्रयोग करके अपने अध्यापन कार्यों को अत्यधिक प्रभावशाली बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक भाषा का अध्यापक है और कक्षा में देखता है कि बच्चा रुक रुक कर पढ़ रहा है, तो यहाँ अध्यापक की जिम्मेवारी बनती है कि वो पता करे कि बच्चे को क्या अक्षरों का ज्ञान है, व्यंजनों का ज्ञान है, या उसको मात्राओं का ज्ञान नहीं, या वो शब्द को जोड़ जोड़ कर एक सार्थक इकाई या वाक्य में कन्वर्ट करके वाक्य के अंदर परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। तो जब वो इन सब समस्याओं का क्या करता है? समाधान देने की कोशिश करता है, या विद्यार्थी की समस्या का हल करने की कोशिश करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आकलन बोलते हैं। दूसरा आता है मापन। जब हम किसी भी वस्तु का मापन अंकों के अंदर निर्धारित कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मापन। देखिए, वस्तु को अंकों के अंदर मापते हैं, वस्तु को अंकों के अंदर मापते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? मापन। और जब क्या है? अंकों का मूल्यांकन है, अंकों का मूल्य निर्धारित करते हैं, निर्धारित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? मूल्यांकन। या हम ये बोल सकते हैं, ये एक छोटी प्रक्रिया है और ये क्या है? एक व्यापक स्तर की प्रक्रिया है। वन बाय वन करके हम इनको क्या करेंगे? पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो विषय है वो रहेगा आकलन। तो अगला हम आकलन पढ़ चुके हैं। अब देखिए, आकलन के लाभ क्या है? आकलन जरूरी क्यों है? तो आकलन के लाभ क्या है? विज्ञान विषय के अंदर आकलन के क्या लाभ है? विज्ञान विषय के अंदर जो आकलन के लाभ है, इसके अंदर देखिए, सबसे पहला लाभ क्या है? विज्ञान अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर सीखने की स्थिति की योजना बनाना। सबसे पहले जो इसका लाभ क्या है? विज्ञान अध्ययन के लिए अधिक उपयुक्त सीखने के तरीकों और योजनाओं का बनाना। ये क्या है? आकलन का पहला लाभ है। दूसरा लाभ क्या है? छात्रों में पूर्णता की भावना का विकास करना। छात्रों को क्या करना? उत्साहित करना। छात्रों को विज्ञान की प्रगति के प्रमाण तय कराना, जिन्हें अभिभावकों को क्या किया जा सके? बताया जा सके। समय की अवधि विशेष में छात्रों की गणित की संकल्पनाओं को सीखने की और उसमें आने वाले परिवर्तनों की क्या करना? जानकारी देना। तीसरा क्या करना? कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को और ज़्यादा बेहतर बनाना। छात्र को स्वयं के बारे में ज्ञान कराना, स्वयं के बारे में ज्ञान, उसकी रुचि किस विषय में है, उसकी रुचि किस विषय में है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, ये क्या है? आकलन का उद्देश्य है। छात्र की स्वयं के बारे में समझ और व्यक्तित्व के विकास की जानकारी देना।
उसके बाद क्या है, छात्र के आकलन के प्रति जो भय है उससे उसको क्या करवाना, मुक्त करवाना। विद्यालय तथा उससे बाहर मौजूद विभिन्न परिस्थितियों तथा अवसरों के प्रति छात्रों को क्या करना, जागरूक करना। और छात्र को तर्कशील बनाना। तर्कशील का मीनिंग क्या है कि वो क्या है, कभी भी प्रश्न पूछ सके तथा उस प्रश्न का संतरता पूर्वक क्या कर सके, हल प्राप्त कर सके। तो ये सारे क्या थे, आकलन के लाभ थे। विज्ञान की प्रक्रिया के 5 स्टेप हैं। सबसे पहले है कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसिंग। कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेसिंग। विज्ञान प्रक्रिया। विज्ञान एक ऐसी आकलन की प्रक्रिया। देखिए, आकलन की प्रक्रिया के अंदर क्या है, आकलन की प्रक्रिया को करते टाइम सबसे पहले हमें क्या है, छात्र के बौद्धिक और उसके आयु स्तर को ध्यान में रखना है और तभी उसको क्या है, अवसर प्रदान करने हैं। देखिए, विज्ञान एक ऐसा विषय है जो छात्र को क्या है, विभिन्न समस्याओं को हल प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र अवसर प्रदान करता है। तो जब क्या है, एक अध्यापक विज्ञान विषय को पढ़ा रहा है तो उसको क्या है, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से छोड़ देना चाहिए ताकि वो विज्ञान के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सके और अपने प्रश्न, उसको जो समस्या महसूस हो रही है उसके प्रश्नों का हल प्राप्त कर सके। और प्रश्नों का हल प्राप्त करने के बाद अगर वो कक्ष में या कक्षा से बाहर अपने आसपास के परिवेश में किसी भी समस्या को सामना करता है तो उसका हल वैज्ञानिक ढंग से प्राप्त कर सके। ये क्या है, आकलन की प्रक्रिया। उसके बाद है आकलन की योजना। देखिए, आकलन की योजना। आकलन की योजना के अंदर क्या है, आकलन की योजना, एक अध्यापक को आकलन की योजना बनाते टाइम ये ध्यान में रखना है कि वो छात्र को क्या पढ़ा रहा है, किस विषय से रिलेटेड पढ़ा रहा है और वो छात्र ने क्या सीखा या छात्र से क्या प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, वो सब किसके अंदर आता है, आकलन की योजना के अंदर। तो छात्र की किसी भी समस्या जो उसको महसूस हो रही है उसका क्या करना, हल प्रदान करना, वो सब किसके अंदर आता है, आकलन की योजना के अंदर। सबसे पहले है पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो क्या है, पोर्टफोलियो के अंदर छात्र के द्वारा किए गए कामों, एक निश्चित अंतराल के अंदर किए गए कामों का क्या होता है, संग्रह होता है। वो काम उसके आसपास के भी हो सकते हैं या वो कार्य उसके विद्यार्थी मतलब कि कक्षा के भी हो सकते हैं। वो सब किसके अंदर दर्ज होता है, पोर्टफोलियो के अंदर। दूसरा आता है हमारे पास असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या है, जब गृह कार्य या कक्षा कार्य पर्टिकुलर विषय से रिलेटेड, जब क्या है, कोई भी गृह कार्य या कक्षा कार्य छात्र को दिया जाता है जिसके आधार पर छात्र को क्या है, उस विषय से रिलेटेड जो ज्ञान का दायरा है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट। तीसरा है प्री योजनाएं। प्री योजना किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करके उसके अंदर क्रियात्मक या भावनात्मक ढंग से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्री योजनाएं। छात्र द्वारा स्व का आकलन, जब छात्र क्या करता है, अपना आकलन स्वयं करता है कि पहले उसको क्या है, किसी विषय से पढ़ाने से पहले उसको इतना ज्ञान था और अब क्या है, उसके ज्ञान में इतनी ज़्यादा क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्व आकलन। उसके बाद आता है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट, देखिए चेक लिस्ट क्या होता है, चेक लिस्ट के अंदर छात्र की गतिविधियाँ, विशेषता, रुचि, गुण, इन सब के बारे में क्या होता है, रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चेक लिस्ट। इसके अंदर तो क्या होता है, पोर्टफोलियो के अंदर एक निश्चित समयांतराल के अंदर जो छात्र क्या होता है, काम करता है, उसका संग्रह क्या कहलाता है, पोर्टफोलियो। और जिसके अंदर छात्र की गतिविधियाँ, उसकी रुचियाँ, उसकी क्षमताएँ, इन सब के बारे में ज्ञान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, चेक लिस्ट। अब उसके बाद आता है अवलोकन। अवलोकन
अवलोकन का मीनिंग क्या है? छात्र की रुचि, छात्र के कार्य, छात्र की गतिविधियाँ। जब क्या है कक्षा कक्ष की गतिविधियाँ अधिगम के दौरान अध्यापक नोट करता है और उसके आसपास के लोगों से परिवेश के अंदर या वातावरण के अंदर जो वो काम करता है तो वो उसके पेरेंट्स के थ्रू या उसके आसपास के जितने लोग हैं उनसे प्राप्त की जाती है। उन सबको हम किसके अंदर रखते हैं? अवलोकन के अंदर। उसके बाद आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, देखिए रेटिंग स्केल क्या होता है? रेटिंग स्केल छात्र की गतिविधियाँ, छात्र की रुचि, छात्र की विशेषता, छात्र के द्वारा किए गए कामों के आधार पर उसका आकलन किया जाता है और उसको क्या दी जाती है? ग्रेड दी जाती है। ये उसके पूरे काम के लिए भी उसको ग्रेड दी जा सकती है या एक निश्चित पर्टिकुलर काम के लिए भी क्या की जा सकती है? ग्रेड दी जा सकती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेटिंग स्केल। उसके बाद आता है इंटरव्यू या साक्षरता। इंटरव्यू के द्वारा जब छात्र की रुचि, छात्र की गतिविधियों को जानने की कोशिश की जाती है तो उसको हम किसके अंदर रखते हैं? साक्षरता के अंदर। उसके बाद है छात्र उत्पादित संसाधन। छात्र के द्वारा तैयार किए गए मॉडल, चार्ट या कोई भी यूँ बोल सकते हैं, उसके द्वारा जब वो क्या है अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? छात्र उत्पादित संसाधन। उसके बाद है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा के द्वारा छात्र के आकलन किया जाता है या उसकी रुचि, उसकी गतिविधियाँ, उसके द्वारा प्राप्त किए गए ज्ञान का जब क्या है हम लिखकर उसका आकलन करते हैं तो उसको बोलते हैं लिखित परीक्षा। प्रश्नों के द्वारा पूछकर अगर छात्र का आकलन किया जाता है तो उसको बोलते हैं मौखिक। और दैनिक डायरी, जब क्या है दैनिक डायरी, अगर कोई छात्र अपने क्या है कार्य की एक डायरी रखता है और उसके द्वारा जब छात्र का आकलन किया जाता है तो उसको हम किसके अंदर रखते हैं? दैनिक डायरी के अंदर। आगे देखिए आकलन कैसे होता है। आकलन कैसे होता है? आकलन कैसे होता है? आकलन दो प्रकार से होता है। अध्यापक केंद्रित और दूसरा होता है बाल केंद्रित। देखिए अध्यापक केंद्रित जिसके अंदर सब कुछ करता धरता अगर अध्यापक होता है और छात्र क्या होता है? गुण। आगे देखिए आकलन कैसे होता है। आकलन अध्यापक केंद्रित और बाल केंद्रित। जो आकलन है वो दो तरह से होता है, या तो अध्यापक केंद्रित होता है या बाल केंद्रित होता है। देखिए अध्यापक केंद्रित में क्या होता है? अध्यापक केंद्रित के अंदर सब कुछ क्या होता है? अध्यापक होता है। बच्चे सिर्फ यूँ समझ लो स्टैचू बनकर सुनते रहते हैं। अध्यापक बोलता रहता है, या तो वो अध्यापक खुद बोलता है या जो पुस्तक के अंदर जो तथ्य होते हैं वो उसके आधार पर छात्र क्या करते हैं? ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसके अंदर छात्र की कोई भागीदारी नहीं होती। दूसरा क्या होता है? जब छात्र सुनते रहते हैं तो वो बेचारे ऊब जाते हैं और उनकी रुचि के अंदर क्या आ जाता है? अभाव आ जाता है। समय सारणी के अंदर कोई लचीलापन नहीं होता। इसके अंदर जो भी उपकरण हैं या जो भी मॉडल रखे हैं, जो भी चार्ट है, वो सिर्फ प्रदर्शन के लिए होते हैं, उनका कोई उपयोग नहीं किया जाता। उसके बाद आता है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित के अंदर क्या होती है? बालक की भागीदारी होती है। बालक स्वयं एक्सपेरिमेंट करके ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करता है। अध्यापक कक्षा के अंदर एक ऐसा माहौल जनरेट कर देते हैं जिसके द्वारा बच्चे प्रश्न पूछकर या कोई भी एक्सपेरिमेंट कर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जिसके अंदर जो समय सारणी होती है उसके अंदर क्या होता है? लचीलापन होता है। छात्र क्या है किसी भी मॉडल का या उपकरण का एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है? छात्र की इसके अंदर क्या होता है? छात्र की रुचि इन्वॉल्व होती है, छात्र उबता नहीं है। तो इस तरह से ये क्या है?
हमारे आकलन के मेथड थे, एक था अध्यापक केंद्रित और दूसरा क्या था, बाल केंद्रित। और जो हमारे 2005 का राष्ट्रीय पाठ्य कार्यक्रम है वो किसको ज़्यादा बढ़ावा देता है, बाल केंद्रित को, कि बच्चा क्या है स्वयं कर अपने सहपाठियों के साथ है। और एक और, इसके अंदर जो बैठने का जो सिस्टम होता है वो पहले से ही फिक्स होता है, और इसके अंदर बाल केंद्रित के अंदर छात्र अपनी क्या है पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। अगर हमारा आज का वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर, एंड डोंट फॉरगेट कमेंट। थैंक यू।